हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन एपीके एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने क्लास 11th का कुछ सिलेबस डिलीट कर दिया है। मैं आपको बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स के वो टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं आपके 2020 सेशन में। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज़ में आपका पार्ट ए में क्या क्या डिलीट हुआ है। यूनिट 2 जो है आपकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है। यूनिट 3 में देखिए पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इसमें आपके कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं। लाइक ग्लोबल एंटरप्राइजेस में उसके फीचर्स डिलीट कर दिए हैं। जॉइंट वेंचर का टॉपिक पूरा डिलीटेड है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट आपका डिलीट कर दिया है, तो इसको अपनी बुक में मार्क कर लेना सारे। नेक्स्ट इज बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में आपकी पोस्टल सर्विसेज जितनी भी हैं, मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, जो जो ये मार्क की हुई हैं सारी वही आपको डिलीट करनी है और उनके सिर्फ मीनिंग वो आपको डिलीट करने हैं। नेक्स्ट इज इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, इसमें आपका बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसका कॉन्सेप्ट, नीड एंड स्कोप, मीन्स एक तरह से बीपीओ पूरा डिलीट कर दिया गया है आपका। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 6 में देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो इसमें आपका सिर्फ बिजनेस एथिक्स वाला पार्ट डिलीट किया है जिसमें कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स आते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक आपको पढ़ना है, लेकिन बिजनेस एथिक्स आपको अब नहीं पढ़ना है। ये है आपका पार्ट ए। पार्ट बी की बात करते हैं, फाइनेंस एंड ट्रेड की। यूनिट नंबर 7 में आपके जो बोरोड फंड्स आते हैं और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कॉन्सेप्ट, ये आपका डिलीटेड है। इंटरनल ट्रेड की बात करें तो आपके इसमें रिटेल ट्रेड आते हैं, स्मॉल स्केल, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, ये सारे आपके डिलीटेड हैं। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड में सिर्फ यही आपके इटिनेरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। जीएसटी कॉन्सेप्ट आपका डिलीटेड है इसमें। नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो एक्सपोर्ट ट्रेड, मीनिंग एंड प्रोसीजर, मीन्स आपको ना ही अब इंपोर्ट ट्रेड पढ़ना है और ना ही आपको एक्सपोर्ट ट्रेड पढ़ना है। उसका एक प्रोसीजर होता था जो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर आता था उसका आपका, तो वो आपको पूरा प्रोसीजर अब नहीं पढ़ना है, ना ही एक्सपोर्ट का और ना ही इम्पोर्ट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे ना, इंडेंट, एलओसी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, इन सब के बारे में भी अब आपको नहीं पढ़ना है। इट मीन्स आपका ये पूरा ही टॉपिक डिलीट हो चुका है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड का और इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, तो डब्ल्यूटीओ भी अब आपको नहीं पढ़ना है। बाकी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपको पढ़नी है, लेकिन डब्ल्यूटीओ और उसके मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अब आपको नहीं पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स बिजनेस स्टडीज़ के हैं जो डिलीट हो चुके हैं, तो ये आप अपनी बुक्स में मार्क कर लेना। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में आपका बहुत बड़ा टॉपिक डिलीट हुआ है। देखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मतलब सबके कोफिशिएंट्स भी आते हैं, फिर मीन डेविएशन आता है। ये सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स अब आपको नहीं पढ़ने हैं, मीन्स आपको मीन मीडियन ही बेसिकली पढ़ना है। आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का तो पूरा ही आपका डिलीट हो चुका है चैप्टर। कोरिलेशन की बात करते हैं तो इसमें आपका स्पियर्समैन कोरिलेशन आपका सिर्फ डिलीट हुआ है जो रैंक कोरिलेशन है, ठीक है। और इंडेक्स नंबर में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये आपका डिलीट हुआ है। बाकी आपको इंडेक्स नंबर में पढ़ना है सब कुछ जो भी दे रखा है उसमें। ये आपका यूनिट नंबर 3 से है। पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स में हम अगर बात करें तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका देखिए जो आपका यूनिट नंबर 4 है पीपीसी, उसमें आपको नहीं पढ़ना है, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करें तो वो आपको उसके कोई भी कॉन्सेप्ट अब आपको नहीं पढ़ना है। उसमें सिर्फ आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड ऑल ये सब चीज़ें पढ़नी है। आप रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, बट पीपीएफ के बारे में अब आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता था बट ये अब आपका डिलीट हो चुका है। इसमें मीनिंग एंड इट्स कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ एमआरएमसी अप्रोच, ये एक अप्रोच है जिसमें हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करते थे, बट ये अब आपका टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 की बात करें तो आपको मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना। यहाँ पर आपकी 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट होती थी, परफेक्ट कंपटीशन,
मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तो इसमें सिर्फ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक को डिलीट किया गया है। परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली अभी भी आपको पढ़ना है। तो इसके मीनिंग एंड फीचर्स अब आपको नहीं पढ़ने, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी में देखिए BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वैसे तो ये चैप्टर इंक्लूडेड है, बट इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो वैसे भी आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा रेलिवेंट नहीं था। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक, ये अब आपको नहीं पढ़ना। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये वैसे भी बच्चे जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे इसको। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें आपके मेजर टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल। तो ये थोड़े से बड़े टॉपिक्स थे जो इन्होंने डिलीट कर दिए हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स तो आएंगे, बट ये 2 टॉपिक्स आप नहीं पढ़ेंगे अब। पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इन्होंने डिलीट कर दिया है। डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सिर्फ ये डिलीट किया है। एंड ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, जो फाइनल अकाउंटिंग थी आपकी, तो उसकी प्रिपरेशन, तो ये भी आपका टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिया गया है। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, ये आपका वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। और कंप्यूटर्स में आप देख लेना, इसमें ये आपको सारे दे रखे हैं जो जो आपको नहीं पढ़ने हैं। वैसे कंप्यूटर्स वही करते हैं जो पार्ट बी नहीं करते हैं। सो यहाँ पर अगर जो स्टूडेंट्स पार्ट ए एंड पार्ट बी ही चूज़ करते हैं तो कंप्यूटर्स में आप देख लो कि ये आपको टॉपिक्स नहीं करने हैं, तो आप इनको मार्क कर लेना एक बार। तो ये सारे टॉपिक्स थे बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स के क्लास 11th के। तो क्लास 11th में काफ़ी टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है। तो बाकी बचे हुए टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना। थैंक यू।